प्रश्न नंबर 1, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है ए वैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और वैगम खान, या डी अकबर और राणा प्रताप। आपका सही जवाब है ए वैगम खान और हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्राचार्य विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप में मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्ष तक मुगलों के पास ही रहा। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया, या डी तुर्की। आपका सही जवाब है ए अफगानिस्तान। शहाब-उद-दीन मोहम्मद गोरी 22वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी सन में गोरी साम्राज्य का शासक बना। उन्हें मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियास-उद-दीन गोरी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर था। पाटन के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी सन में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। प्रश्न नंबर 3, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपके ऑप्शन है ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, या डी शेरशाह। आपका सही जवाब है ए बाजीराव पेशवा। मस्तानी पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। मस्तानी एक सनातनी क्षत्रिय राजपूत थी। वह बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल और उसकी मुस्लिम रखेल की पुत्री थी। समकालीन लेखकों व बाजीराव के एक प्राचीन जीवन चरित्र के अनुसार मस्तानी हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। बखर और लेखों से मालूम पड़ता है कि मस्तानी अफगान की थी। इसका जन्म नृत्य करने वाली जाति में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, या डी चंगेल खान। आपका सही जवाब है बी खिलजी। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। उसने 1200 में बिहार पर कब्जा कर लिया। प्रश्न नंबर 5, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? आपके ऑप्शन है ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, या डी सूरत। आपका सही जवाब है डी सूरत। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। कंपनी ने 406 साल पहले सूरत में 11 जनवरी 1613 को मुगल बादशाह की इजाज़त मिलने के बाद इसे खोलकर प्रोडक्शन शुरू किया था। इस कारखाने में रजाई, गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 6, पहली सहायक संधि कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए रहेलखंड, बी निज़ाम, सी अवध, या डी झांसी। आपका सही जवाब है बी निज़ाम। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप के लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया।
यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 7, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुथुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास या डी स्वाति तिरुपाल। आपका सही जवाब है सी पुरंदरदास। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक है। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। उन्हें ऋषि नारद का अवतार भी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। प्रश्न नंबर 8, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही जवाब है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान बौद्ध तीर्थयात्री चीन से भारत आने वाला पहला तीर्थयात्री था। इसने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। हालांकि उन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए दौरा किया और उसी के बारे में विस्तार से दर्ज किया, लेकिन हम भारत के अन्य पहलू के बारे में उनके खाते CUK से कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। उनके अनुसार उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सबसे लोकप्रिय धर्म थे और धार्मिक मामलों में बहुत सहनशीलता थी। सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी और सार्वजनिक नैतिकता अधिक थी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या डी जहांगीर। आपका सही जवाब है सी शाहजहां। प्रश्न नंबर 10, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी गुरु गोविंद सिंह। सत्येंद्रपाल सिंह ने बताया कि सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शहीदी दिवस के साथ ही 7 अक्टूबर 1708 से सिख समाज की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।